जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको बहुत बहुत प्यार। अपने योग्यता के हिसाब से और जो आपकी एलिजिबिलिटी है उस हिसाब से आप अपने मेहनत को प्रारंभ करें। और जो आपने यार लय बनाया था पढ़ाई का, उस यार लय को ना तोड़ें। कल ऐप पर जीके जीएस के वीडियो वाला सेक्शन में आप जाइएगा तो मोटिवेशनल जो सेक्शन है उसमें यार एक क्लिप गया है, उसे आप देखिएगा। आज से यार आपका क्लास कंटिन्यू होगा और आपने मेहनत किया है भाई, और जब मेहनत किया है तो आप जरा समझिए चीज़ों को। जैसे यार पिछला बार एसएससी जीडी का जो भी यार रिजल्ट का जो आंकड़ा रहा वो यार आपको 51 से 65 अंक के बीच था। 51 से 65 अंक के बीच था। इसमें यार ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल ये आपका दायरा था ओवरऑल। यार मैथ आप जानते हैं कि एसएससी जीडी में मैथ में आपका यार 25 क्वेश्चन रहता है। आर्मी का जो भी बच्चा सही ढंग से तैयारी किया है, मैं आपके योग्यता को अच्छे तरीके से जान रहा हूं। जो भी आपने अच्छे से तैयारी किया है तो यार जाइए और प्रीवियस ईयर का कोई भी यार मैथ का आप सेट को लगाइए। जिसका यार मैथ यहाँ पर अच्छा था वो लड़का यार पक्का उसमें यार 20 से 22 क्वेश्चन को यार वो सही करेगा। उसी तरीके से आपका यार रीजनिंग, आप जाइए प्रीवियस ईयर एसएससी का और रीजनिंग में आप सेट को लगाइए तो यार आपका मार्क्स यहां भी यार 20 प्लस रहेगा। जीके जीएस अगर आपने तैयारी सही किया था तब, जीके जीएस में भी जब जाएंगे आप तो देखो एसएससी जीडी का जो जीके जीएस है थोड़ा सा यार आर्मी से चेंज है। इसमें आपको यार पॉलिटी, करंट अफेयर का अच्छा रोल रहता है और भी बहुत सारे चीज़ हैं। लेकिन फिर भी आप यार जीके जीएस का कोई भी सेट में जाइएगा तो यार करीब 15 तक आप सही करेंगे। अब बात करते हैं मेरे दोस्त हिंदी का। हाँ, तो हिंदी का पढ़ाई आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है, लेकिन यार हमारी मातृभाषा है, इतना हिंदी तो जरूर जानते होंगे कि यार 5 तो यार कोई भी बच्चा जाके अभी यहाँ सही कर देगा। तो जब आप देखेंगे पीछे तो देखिए यार यहाँ से यार 20 मान के चलिए 40, और 40 और 15 आपका यार हो गया 55, और 55 और हिंदी का अगर 5 भी मान लेते हैं तो हो जाता है हमारा यार 60। ये वर्तमान में हम हैं, जो आपने 1.5 साल मेहनत किया है उससे यार आपका ये पोजीशन वर्तमान में है। तो दोस्त अगर आप सही ढंग से अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से मेहनत कीजिएगा तो अगले यार 7-8 महीने में आपका रेंज यहाँ से यार 20 नंबर और बढ़ेगा। और जब ये 20 नंबर और बढ़ेगा दोस्त तो आप पहुँच जाइएगा यार 80 पर, और किसी भी सिचुएशन में आपका यार सीट यहाँ पर पक्का हो जाएगा। जो बच्चे का एलिजिबिलिटी आपको यार आर्मी के लिए है, वो जाना चाहते हैं तो यार तन्मयता से लगिए। आधा अधूरा तरीके से लगने से मंजिल प्राप्त नहीं होगा। चीज़ों को आप सही ढंग से समझिए, पॉजिटिव होइए और अच्छे से मेहनत कीजिए, और यार अपने यार माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। जो बच्चे हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं उनको यार आज से सबसे पहले जो आपके लिए जो कार्य हो रहा है वो यार जीके जीएस से स्टार्ट होगा। और आज से डेली आपके लिए वीडियो टॉपिक वाइज अपलोड होगा। पहले भी यार कुछ टॉपिक गया है, 10-15 दिन के बाद कुछ और सब्जेक्ट को यार चालू इसमें लॉन्च किया जाएगा। और धीरे धीरे जब आप पूरी तरह से एक्टिव हो जाइएगा तो यार घर बैठे बिना यार खर्च किए आप मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए हम लोग सीरियसली लगेंगे।
पिछले क्लास में अभी देखिए जीके जीएस का बहुत ज़्यादा क्लास नहीं हुआ है, टॉपिक वाइज हम लोग चले हैं। तो आपको यार 2 क्लास और 1 एमसीक्यू आप अभी तक यूट्यूब पर गया है। तो जो पहला यार टॉपिक हम लोग कवर किए थे वो झील संबंधित था। ये आपको जीके जीएस इतना सरल रूप में मिलेगा कि जो बच्चा यार पहला नंबर से लगातार वो वीडियो को देखता जाएगा तो लास्ट तक यार उसका जीके जीएस अपने आप अच्छा हो जाएगा। आपको यार हर 15-20 दिन पर करंट अफेयर का आपका एक मैराथन टाइप का चलेगा, जिससे यार आप वर्तमान के चीज़ों से अवगत रहिएगा। एक्टिव रहिए, अपना जो कंसंट्रेशन है अपने यार लक्ष्य के प्रति लगाइए, इसी में यार आपकी भलाई है। तो हम लोग यार पहला जो टॉपिक था वो झील से था। जो बच्चे नहीं किए हैं वो क्लास जाके जरूर कीजिएगा। और झील में यार हम लोग ने यार लैगून झील का बात किया था। लैगून झील ज्वार और भाटा से बनने वाला झील। इसमें सबसे पहले जो झील की बात हुई थी वो यार चिल्का था। और आप जानते हैं कि चिल्का में मिल रहा है आपको यार दया नदी का पानी, और चिल्का झील के ऊपर से आपको जा रहा है यार महानदी। हम लोगों ने किया था डिस्कस। चिल्का हमारे भारत का यार पहला रामसर साइट है। हम लोगों ने यार रामसर साइट का भी बात किया था। 1971 ईरान रामसर साइट। भारत में टोटल 49, और सबसे ज्यादा रामसर साइट कहां भाई? यूपी। और यूपी में कितना? 10। और दुनिया में पहला रामसर साइट जो है वो मैंने आपको बताया था कि वो कोबोर्ग है, ऑस्ट्रेलिया का। आप पिछला वाला क्लास कीजिएगा तो आप अच्छे से समझिएगा, और जो बच्चे पीछे वाला क्लास किए हैं उनके लिए रिवाइज होना जरूरी है ताकि चीज आपके दिमाग में बैठ जाए। उसके बाद दोस्त हम लोगों ने यार झील का बात किया था। आपको यार आंध्र प्रदेश का झील कोलेरू और पुलिकट। कोलेरू झील जो आपको यार गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा के बीच में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में आपका है, और उसके ऊपर यार गोदावरी का डेल्टा और नीचे कृष्णा का डेल्टा, और बीच में आपका यार कोलेरू झील। कोलेरू के नीचे जब आइएगा तो आपको मिलेगा यार पुलिकट, और पुलिकट झील में ही है आपको यार श्रीहरिकोटा। और पुलिकट झील के बारे में मैंने कहा था कि 96% ये जो झील है वो आपको यार आंध्र प्रदेश में है और 4% तमिलनाडु में। उसके बाद केरल में अष्टमुडी झील, और केरल में ही यार वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील में मैंने आपको बताया था कि वेलिंगटन द्वीप है, और यार वेलिंगटन द्वीप पर भारत का सबसे छोटा राजमार्ग NH-47A है। उसके बाद हम लोगों ने यार राज्य के हिसाब से भी झीलों का चर्चा किया था, जैसे कि आपका यार जम्मू कश्मीर के यार कुछ झील का मैंने आपको चर्चा किया था। डल, बुलर, शेषनाग, नागिन, जानसर, मानसर। पिछला क्लास देखिएगा, और जो बच्चे पिछला क्लास देखे होंगे उनको आनंद आ रहा होगा। तो डल, बुलर, शेषनाग, नागिन, जानसर, मानसर और मानसबल। अब भैया जम्मू कश्मीर के जो झील के बारे में मैंने आपको बताया था, इसमें यार बुलर झील के बारे में आपको दिमाग में रखना है। यह भारत का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील है। बुलर झील जो है वो भारत का यार सबसे बड़ा मीठा पानी का झील है, और इस झील के पानी को मीठा करने का कार्य आपको यार झेलम नदी कर रहा है। हैं जी? उसी तरह से यार जो यार जम्मू कश्मीर का यार मानसबल आपका जो झील है ये भारत का सबसे गहरा झील है। तो अभी सिर्फ जीके का 2-3 ही क्लास हुआ है। जीके का जब आपका 12-15 क्लास यहां से लगातार चलेगा, आपका यार 12-15 क्लास हो जाएगा, तो उसके बाद से फिर एक सब्जेक्ट को लॉन्च करेंगे। आप अपने कीमती समय से फिलहाल का यार 45 मिनट से 1 घंटा निकालिए और क्लास के साथ जुड़िए। देखिए आपका सब सही हो जाएगा। तो भारत का सबसे गहरा झील आपका मानसबल। फिर हम लोगों ने यार हिमाचल प्रदेश के झील का चर्चा किया था। सूरजताल, चंद्रताल, नाको। सूरजताल, चंद्रताल और नाको। और नाको के बाद यार क्या? रेणुका।
और हमने कहा था कि सूरज ताल जो झील है वो बड़लच्चा दर्रा के पास है, और जो चंद्र ताल है वो यार कुंजम दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, जो लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। लाहौल स्पीति एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, तो लाहौल को स्पीति से जोड़ने वाला कुंजम दर्रा, और कुंजम दर्रा के पास आपको है बेटा चंद्रताल। उसी तरीके से हम लोग ने यार उत्तराखंड का झील का चर्चा किया था। उत्तराखंड में हम लोग ने किया था यार भीमताल, राकसताल, नैनीताल, रूपकुंड। फिर उत्तर प्रदेश में जब आप आते हैं तो यार गोविंद बल्लभ पंत झील, कीथम झील, बेला सागर, मोती झील, और मैंने आपको बताया था यार दाहर झील सैंडी अभयारण्य के बीच। आपको उत्तर प्रदेश में हरदोई जिला में एक अभयारण्य है सैंडी, पक्षी अभयारण्य है, तो सैंडी अभयारण्य के बीच में आपको है दाहर झील। फिर हम लोग यार मध्य प्रदेश आए थे और मध्य प्रदेश में चर्चा किए थे यार आपको यार अपर लेक, लोअर लेक। अपर लेक को कह रहे हैं भोजताल, और अपर लेक और लोअर लेक को यार पानी मिल रहा है कोलस नदी। और इसी तरह से मध्य प्रदेश में आपको यार एक और झील है तवा बोहर झील, और तवा बोहर झील को पानी मिल रहा है यार नर्मदा नदी से। तो यार आपका चिल्का झील, दया नदी, तवा बोहर, नर्मदा नदी, और मेरे बच्चे अपर लेक और लोअर लेक आपको यार कोलस। उसके बाद तेलंगाना में हम लोग आए थे और हिमायत सागर और हुसैन सागर का बात किए थे। और हुसैन सागर वही झील है जो हैदराबाद को सिकंदराबाद से अलग करता है, और हुसैन सागर झील के बीच में है आपको यार जिब्राल्टर रॉक, और जिब्राल्टर रॉक के ऊपर बैठे हुए हैं गौतम बुद्ध। जिब्राल्टर रॉक के ऊपर बैठे हैं दोस्त कौन? गौतम बुद्ध। उसी तरह से चेमरबक्कम झील और बीरानम झील तमिलनाडु में है। लोकटक झील आपको यार मणिपुर में है, और लोकटक झील में यार किबिल जाओ। उसी तरह से मेरे दोस्त राजस्थान में सांभर, पुष्कर, डिडवाना, पिछौला, राजसमंद, ढैबर, और ढैबर झील को बनाया था यार कौन? उदयपुर के राजा ने। मेरे दोस्त गोविंद सागर झील आपका हिमाचल प्रदेश में है, और डंफा झील आपका मिजोरम में है, और लोनार झील मेरे दोस्त लोनार झील आपका महाराष्ट्र में है। तो आपने झील को यार अच्छे तरीके से रिवाइज किया, और आज हम लोग यार नए टॉपिक में प्रवेश कर रहे हैं, और जो नया टॉपिक है वो है आपका यार ब्रह्मांड। और इस ब्रह्मांड से मैं आपका सारा यार ब्रह्मांड, सौरमंडल, वायुमंडल और भी बहुत सारे चीज आएंगे, और इस टॉपिक को जब आप पूरी तरह से कर लेंगे तो देखिए यार 90% चांस है कि स्टैटिक जीके में आपको यार एक क्वेश्चन यहां से जरूर मिलेगा। ब्रह्मांड की जब बात करेंगे हम, तो सबसे पहले मेरे दोस्त जब आप बच्चे थे और मान लीजिए कि आप यार धरती पर थे कहीं पर, देखो ये भारत देश है, आप यार यहाँ पर कहीं पर थे, और यहाँ से जब आप यार ये सब तारों को जब देखते थे तो आपको लगता था कि यार कितना छोटा छोटा चीज है। कभी दिमाग में आपका गया कि जो तारा है यार ये पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है? कभी दिमाग में नहीं जाता था कि लाखों गुना बड़ा है। तो आज हम लोग समझेंगे इस चीज को। तो यार जो हमारा यार मानव प्रजाति है, अब जानते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो जो मानव प्रजाति है, बच्चे सभी लोग यार ऐसे ही देखते थे, रहते थे, हमारा धरती ही हमें सबसे बड़ा नजर आता था।
आप यार 1600 मीटर दौड़ने जाते हैं तो लगता नहीं दौड़ लिया, और 5 किलोमीटर दौड़ा तो लगा और ज़्यादा। और भारत में यार जब आप उत्तर से दक्षिण जा रहे हैं, उत्तर से दक्षिण जा रहे हैं, तो यार आपको यार 3214 किलोमीटर तय करना पड़ रहा है। और भारत में जब यार पूरब से पश्चिम, वेस्ट टू ईस्ट जब आप जा रहे हैं तो आपको यार 2933 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। दोस्त, धरती हमें यार बहुत बड़ा लगती थी। अब धरती का यार जब व्यास का बात करें, डायमीटर का बात करें, तो यार धरती का जो डायमीटर है वो यार 12,742 किलोमीटर, मतलब कि 12,742 किलोमीटर का गड्ढा अगर कोई कुआं खोदे तो धरती के यार इस साइड से उस साइड निकल जाएगा। और धरती का जब परिधि का, सरकमफ्रेंस का बात करेंगे, परिधि का बात करेंगे, तो ये करीब यार 40,075 किलोमीटर होता है। तो हमें तो यार हमारा धरती आपको यार बड़ा लगता था, धरती बहुत बड़ा लगता था। और जो हम लोग यार ये सब जो तारों को देख रहे हैं वो यार छोटा छोटा चीज लगता था, है ना। तो यार एक व्यक्ति थे 140 ईस्वी में, और इनका नाम था टॉलमी। और जो टॉलमी साहब थे वो यार आपको यार मिस्र यूनान के थे। तो टॉलमी साहब दिमाग लगाए और उनके दिमाग में ये चीज आया, भाई कुछ सोचें। इससे पहले लोग ज्यादा सोच नहीं रहे थे। तो टॉलमी साहब ने दिमाग लगाया और कहा कि यार जो हमारा धरती सबसे बड़ा है और पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा जो चीज ऊपर नजर आ रहा है, इसके केंद्र में, इसके सेंटर में धरती है। मतलब क्या? जियोसेंट्रिक। तो आपका यार पूछा जाए कि जियोसेंट्रिक सिद्धांत किसने दिया, तो आपका आंसर होगा यार टॉलमी। जियोसेंट्रिक सिद्धांत से क्या समझ रहे हैं कि धरती केंद्र में है और बाकी सब इसका इर्द गिर्द है। लेकिन यार समय आगे बढ़ता गया और यार 16वीं सदी में आपको आए यार कोपरनिकस। सोलहवीं सदी में किनका प्रवेश हुआ? कोपरनिकस का। और एक कोपरनिकस जो साहब हैं वो कह रहे हैं इससे थोड़ा आगे बढ़ें, और उनके दिमाग में ये चीज गया कि भैया वो सौरमंडल के बारे में सोचे। इनका दिमाग कहां तक दौड़ा? सौरमंडल। आपसे पूछा जाए कि सोलर सिस्टम, सौरमंडल का खोज किसने किया, तो आपका जवाब होना चाहिए कोपरनिकस। और इन्होंने यार जो ब्रह्मांड का कल्पना भी नहीं किए थे, इन्हें भी यार वो छोटे छोटे यार तारे ही नजर आ रहे थे। लेकिन दोस्त, इन्होंने ये चीज कहा कि भाई जियोसेंट्रिक नहीं है, धरती केंद्र पर नहीं, धरती सेंटर में नहीं है, ये पूरा जो सिस्टम है वो हेलियोसेंट्रिक है। हेलियोसेंट्रिक, देखो हेलियो नाम जहां भी आ जाए, हेलियो, तो हेलियो का संबंध यार सूर्य से है। आपसे पूछा जाए कि हेलियोस्कोप से क्या देखते हैं, हेलियोस्कोप से क्या चीज देखा जाता है, तो यार सूर्य को देखने के लिए प्रयोग होता है आपका हेलियोस्कोप। और कोपरनिकस ने कौन सिद्धांत दिया? हेलियोसेंट्रिक। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि भैया आइए इधर, जिन्होंने कहा कि यार सूर्य केंद्र में है और सारा चीज, मान लो यार बुध है,
शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, और मंगल बृहस्पति के बीच में आपको यार उल्का पिंड है। फिर बृहस्पति के बाद यार शनि है, शनि के देखो यार चारों ओर चक्र हैं, बलय हैं। शनि के बाद देखो अरुण है, तो अरुण के भी देखो यार पतला सा यार बलय है, और वरुण है। तो कॉपरनिकस ने कहा यार कि भैया सूर्य केंद्र में है, ये हेलियोसेंट्रिक है, और सारा चीज इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। चलिए, तो कॉपरनिकस से क्या क्या आपको यार रखना है कि इन्होंने सौरमंडल को खोजा, इन्होंने हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत दिया, और एक पोलैंड के थे। कोई पूछ दे कि भाई कॉपरनिकस किस देश के थे, तो कॉपरनिकस यार पोलैंड के थे। इन्होंने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इन्होंने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। दोस्त, कॉपरनिकस के बाद आपको यार गैलीलियो आए। गैलीलियो ने क्या खोजा भाई, तो टेलीस्कोप। और टेलीस्कोप से क्या करते हैं भाई, तो दूर की वस्तु को देखते हैं। टेलीस्कोप से हम लोग दूर की वस्तु को देखते हैं। तो इन्होंने यार 1609 ईस्वी में, इन्होंने 1609 ईस्वी में अपने टेलीस्कोप से देख के बताया कि भाई सौरमंडल के बाहर भी और चीज है। इन्होंने सौरमंडल के बाहर बहुत सारे यार तारों को पहचाना। तो आपने यार टॉलमी को जाना, जिन्होंने बताया यार जियोसेंट्रिक। कॉपरनिकस आए, जिन्होंने आपको कहा हेलियोसेंट्रिक। और गैलीलियो, जिन्होंने यार टेलीस्कोप, दूरबीन को खोजा, जिन्होंने कहा यार कि सौरमंडल के बाहर भी चीजें हैं। दोस्त, अब आते हैं हर्शेल। हर्शेल ने आपको यार 1805 ईस्वी में दूरबीन से देख के एक चीज बताया कि यार सौरमंडल तो इस ब्रह्मांड का बहुत ही छोटा अंश है। सौरमंडल इस ब्रह्मांड का बहुत ही छोटा अंश है। जिन्होंने बताया कि सौरमंडल इस ब्रह्मांड का बहुत छोटा अंश है। चलिए आगे आते हैं, और आगे जो व्यक्ति का नाम आने वाला है वो है एडविन हब्बल। और इन्होंने सबसे पहले आपको यार ब्रह्मांड का, एडविन हब्बल, इन्होंने सबसे पहले यार ब्रह्मांड का व्यास को बताया। व्यास मतलब यार डायमीटर। और क्या डायमीटर इन्होंने दिया, तो इन्होंने यार जो डायमीटर दिया ब्रह्मांड का, तो ये कह रहे हैं भाई कि ब्रह्मांड के यार इस तरफ से इस तरफ जाने में, इस तरफ से इस तरफ जाने में आपको समय लगेगा 250 करोड़ प्रकाश वर्ष। 250 करोड़ प्रकाश वर्ष। अब यार 250 करोड़ प्रकाश वर्ष, जो 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है वो कोई छोटी मोटी इकाई थोड़ी ना है। अब देखिए, पृथ्वी को यार पार करने में जो पृथ्वी का जो डायमीटर है, जो व्यास है, वो पृथ्वी का व्यास आपको यार 12,742 किलोमीटर है। और पृथ्वी का जो परिधि डायमीटर है तो 40,075 किलोमीटर। और ब्रह्मांड के व्यास का बात हम लोग कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि यार ये जो व्यास है वो 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। अब क्या है ये प्रकाश वर्ष भाई, और वो भी 250 करोड़।
तो आप जानते हैं कि जो प्रकाश है 1 सेकंड में आपको चलती है यार 3 लाख किलोमीटर। अब समझो कि कितना बड़ा हमारा ब्रह्मांड है यार। प्रकाश 1 सेकंड में चलता है यार 3 लाख किलोमीटर। मतलब क्या कह रहा है कि हमने एक गिना। बिल्कुल यार, कुछ दिन से यार यहाँ पर बिजली का प्रॉब्लम है, तो पसीना बिल्कुल आपको क्लासरूम वाला ही टाइप बह रहा है और अच्छा लगता है पसीना हमको, है ना जी। लगता है कि नहीं कुछ कार्य हो रहा है। तो क्या प्रकाश 1 सेकंड में चलता है मेरे बच्चों 3 लाख किलोमीटर। और क्या कह रहा है? कह रहा है बाबू कि हमने एक गिना हमारे पास कोई ऐसा जहाज आ जाए जो 1 सेकंड में चले 3 लाख किलोमीटर। तो ऐसा जहाज पर हम जब बैठेंगे और एक गिनेंगे तो पृथ्वी का यार करीब 7.5 चक्कर लगा के आएगा, है ना जी। 1 सेकंड में पृथ्वी को यार 7.5 बार यार राउंड करके आ जाएगा, क्योंकि पृथ्वी की परिधि 40,075 है और 40,075 को जब आप 3 लाख से भाग कीजिएगा तो लमसम उतना ही होगा। और यहां बात आ रहा है 225 करोड़ प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष क्या है कि प्रकाश आपको यार 1 सेकंड में चलता है 3 लाख किलोमीटर। अब 1 सेकंड में यार 3 लाख किलोमीटर चलता है तो यार 1 मिनट में कितना चलेगा? तो 1 मिनट में चलेगा भैया 3 लाख गुने कितना? तो यार 60। और 1 घंटा में 1 आवर में कितना चलेगा? तो 3 लाख गुने यार 60 और गुने 60। अब 1 घंटा में यार इतना चला तो 1 वर्ष में, यार वर्ष में आपको यार प्रकाश कितना चलेगा? तो 1 वर्ष में प्रकाश चलेगा भैया, सॉरी 1 दिन में, 1 वर्ष तो बाद में आया। 1 दिन में जब चलेगा तो आप क्या करेंगे भैया? 3 लाख गुने यार 60 गुने 60 और गुने क्या 24। और इसी तरीके से प्रकाश यार 1 वर्ष में कितना चलेगा? तो 1 वर्ष में आप जानते हैं कि आपका यार दिन होता है 365 दिन और कितना भाई? तो 6 घंटा। मतलब क्या 365.25 दिन। तो 1 वर्ष में प्रकाश चलेगा यार 3 लाख गुने 60 गुने 60 गुने 24 गुने यार 365.25 किलोमीटर। जब यार ये सारा चीज को आप इंटू कीजिएगा तो आपको यार आएगा 9.46 इंटू 10 के ऊपर 12 किलोमीटर। और यही चीज अगर मीटर में रहे तो आपको आएगा यार 9.46 गुने यार 10 के ऊपर 15 मीटर। और ऐसा यार 225 करोड़ प्रकाश वर्ष हमारी यार ब्रह्मांड की परिधि है। मतलब क्या कि ऐसा विमान बना लें जिससे 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चला जाए, तो यार उस विमान में बैठेंगे तो इस ब्रह्मांड को यार इस तरफ से उस तरफ पार कर जाने के लिए ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हमको चाहिए 250 करोड़ साल। तो आपने अब तक जाना टॉलमी, कोपरनिकस, गैलीलियो, हर्शेल और एडविन हब्बल, जिन्होंने यार आपको यार ब्रह्मांड का व्यास के बारे में बताया। और वो व्यास कितना है? 225 करोड़ साल। चलिए अब हम लोग आते हैं इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। देखो यार, मेहनत और सच्चा निष्ठा और लगन से हर चीज प्राप्त किया जा सकता है, और बस आपका यार प्यार और सहयोग चाहिए। इस बार यार बहुत दुख है हमको कि आप लोगों ने यार जम के मेहनत किया, लेकिन यार कुछ हो गया प्रॉब्लम।
तो यार ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप यार घर बैठे बिना एक अठन्नी खर्चा किए हुए, है ना, एक ऐसा यार हम लोग एग्जाम्पल सेट करें और आगामी आने वाले परीक्षाओं में अच्छा से अच्छा परफॉर्म करके अपना और अपने यार माँ बाप का नाम को यार रोशन करें। अपने दिमाग और अपना एनर्जी को अपने लक्ष्य के प्रति यार आप कंसंट्रेट कीजिए और उसी में आपकी यार भलाई है। किसी भी हद में यह पढ़ाई आपको यार नुकसान नहीं देगा। तो दोस्त, अब आता है बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग आप लोग जानते हैं, पढ़ते भी हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है वो बिग बैंग सिद्धांत के आधार पर हुआ है। बैंग मतलब विस्फोट। अब ये जो पूरा ब्रह्मांड है, एक व्यक्ति थे जिनका था यार नाम जॉर्ज लेमेंडर। याद रखिएगा, पूछे कि बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया तो बोलिएगा जॉर्ज लेमेंडर। ये बेल्जियम के थे। जॉर्ज लेमेंटर। और दोस्त, इनके हिसाब से पूरा ब्रह्मांड एक ठोस था, एक गोला था। पूरा ब्रह्मांड एक गोला था और आज से करीब 15 अरब साल पहले, आज से करीब 15 अरब साल पहले, है ना जी, इस ब्रह्मांड में ये जो गोला था इसके अंदर इनका अनुमान है कि पूरा ब्रह्मांड यार एक गोला था और आज से 15 अरब साल पहले इस गोले में यार भयंकर विस्फोट हुआ। अब आप सोचिए कि एक यार छोटा सा चीज अगर विस्फोट करे तो कितना ऊर्जा पैदा कर रहा है। और पूरा ब्रह्मांड मतलब क्या कि पृथ्वी से अरबों खरबों गुना यार बड़ा, हमारे सौरमंडल से खरबों गुना बड़ा एक गोला जो भारी तत्वों का बना हुआ है, उसके अंदर यार 15 अरब साल पहले आपको यार एक विस्फोट हुआ। और विस्फोट होने के बाद जितने यार इसके कण थे, जितने इसमें पार्टिकल थे, वो सबसे अपने छोटे कण में, सबसे यार छोटे कण में विभक्त हो गए हैं। सबसे यार अपने छोटे कण में विभक्त हो गए, है ना जी। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति आपको यार बिग बैंग सिद्धांत से हुआ। मान लो विस्फोट हुआ और छोटा छोटा कण बना। विस्फोट होने के बाद आपको यार छोटे छोटे बहुत सारे कण बन गए यार, बहुत सारे, उतना हम कर नहीं सकते हैं। और यही कण आपस में मिल मिलकर यार ग्रह, आपको यार उपग्रह, उल्कापिंड, है ना, आदि चीजों का निर्माण किया। और इसी ब्रह्मांड से, इसी विस्फोट से जो गैस निकला, मान लो यार हाइड्रोजन गैस निकला, तो सब यार हाइड्रोजन गैस एक जगह यार आपको कॉन्सेंट्रेट हुआ। और कॉन्सेंट्रेट होने के बाद इस ढंग से सारा कण उसका यार ऐसे ही करके घूमने लगा। और घूमते घूमते यार केंद्र पर प्रेशर क्रिएट हुआ। और प्रेशर क्रिएट होने से यार यहां पर नाभिकीय संलयन की क्रिया चालू हो गई। नाभिकीय संलयन की क्रिया चालू हो गई। और जब नाभिकीय संलयन की क्रिया चालू हो गई मेरे दोस्त, तो ये हाइड्रोजन का जो गोला था वो आपको यार बन गया यार तारा। क्या बन गया? तारा। लेकिन नाभिकीय संलयन के क्रिया से पहले, मान लो हमारा सूर्य पे ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, लेकिन यार कभी तो यार हमारा सूर्य आपको ऐसा ही गोला होगा, हाइड्रोजन यहां जमा हुआ होगा और यहां पर यार नाभिकीय संलयन की क्रिया चालू नहीं हुई होगी। तब इसे कह रहे थे हम लोग क्या? तो हम लोग कह रहे थे यार नेबुला। नेबुला। तो भैया एक चीज आप जाने कि यार तारा बनने से पहले क्या बना? नेबुला। और नेबुला के अंदर यार नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया प्रारंभ हुई और यह बन गया आपको क्या बेटा? स्टार। तो पूरा ब्रह्मांड की उत्पत्ति
वही मूलभूत कण से हुआ है, वही मूलभूत कण से हुआ है। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति आपको यार बिग बैंग सिद्धांत के हिसाब से हुआ। और बिग बैंग सिद्धांत को देने वाले यार बेल्जियम के कौन थे? एक पादरी थे जिनका नाम था लेमेंटर। दोस्त, आज हमारे वैज्ञानिक इस रिसर्च पे पहुंचे कि यार जिस चीज से यार ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी वो मूलभूत कण, क्या वो मूलभूत कण पैदा किया जा सकता है? तो आपको यार उसके लिए प्रयोग हुआ, और ये प्रयोग यार 2010 में एक संस्था है जिसका नाम है यार सर्न। और ये संस्था जो है वो आपको यार बेल्जियम में है, सॉरी जनेवा में है। और मैंने आपको पहले बताया था कि जनेवा आपका स्विट्जरलैंड में है। तो आज के वैज्ञानिक इस चीज के शोध में लगे हैं कि क्या हम लोग जिस समय बिग बैंग सिद्धांत हुआ था 15 अरब साल पहले, और जो सबसे छोटा कण में पार्टिकल बटा था, क्या हम लोग ऐसा पार्टिकल बना सकते हैं, खोज सकते हैं? तो यार प्रयास किया। तो जमीन से यार 100 फीट नीचे और करीब यार 27 किलोमीटर लंबा एक यार 27 किलोमीटर लंबा एक टनल बनाया गया। और इस टनल के दोनों साइड आपको बड़े बड़े यार पंखा लगाया गया, जिसको हम लोग कहते हैं यार साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन का काम है यार छोटे कणों को त्वरित करना। इधर भी लगाया गया, और इधर यार छोटा छोटा कण प्रोटॉन्स का जो बीम था उसको रखा गया। 27 किलोमीटर लंबा है। दोनों पंखा मान लो एक साथ चालू हो गया, एक साथ चालू हुआ यार, तो क्या हुआ? एक कण इधर भागना चाहेगा और एक कण इधर आना चाहेगा, और ये इधर आना चाहेगा, और आके यार दोनों एक जगह पर क्या होगा? टकराएगा। और इसकी स्पीड हो जाएगी, मेन चीज स्पीड का है, इसकी स्पीड हो जाएगी बेटा यार 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब इस स्पीड से जब ये प्रोटॉन बीम आपस में टकराया तो यार बहुत छोटे छोटे जो मूलभूत कण थे उससे यार बहुत छोटे छोटे यार कण में यार विभक्त हो गया। ये जो कण बना इसी को हम लोग कहते हैं यार गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल, इस कण को ही हम लोग कहते हैं गॉड पार्टिकल। क्यों कहा जा रहा है गॉड पार्टिकल? क्योंकि पूरे ब्रह्मांड, हमारा धरती, हमारा चांद, हमारा यार बृहस्पति, हमारा यार सूर्य, जो चीज भी बना है तो यार सबसे पहले तो छोटा कण बना था, और उस कण को ही यार आपस में संगठित होने के बाद उन सभी चीजों का निर्माण हुआ था। इसे कह रहे हैं हम लोग गॉड पार्टिकल। और इसके लिए यार स्पेशल नाम दिया गया, और वो बेटा जो स्पेशल नाम था उस नाम को हम लोग कहते हैं यार हिग्स बोसॉन। अब यार एक बोसॉन समझ लो बेटा, बोसॉन नाम आया, समझ लो कि काम जनेवा में हुआ है, लेकिन भारत का भी कोई बोस था, और वो बोस का नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। बोस जो 1920 ईस्वी में, आइंस्टीन जानते हैं आप लोग कि जर्मनी में पैदा हुआ आइंस्टीन, और आइंस्टीन जिन्होंने यार सापेक्षता का सिद्धांत के बारे में बताएं। आइंस्टीन बेटा वो जो आपको यार प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में बताएं, तो यही आइंस्टीन और सत्येंद्र नाथ बोस यार छोटे कण पर यार काम कर रहे थे, सफल नहीं हो पाया, एक जगह तक पहुंचे हुए थे। तो जब इस गॉड पार्टिकल का आपको यार 2010 में जनेवा में
यार ये प्रयोग किया गया और ये जो आपको पार्टिकल बना, तो यार बोस से ही आपको यार बोसॉन हो गया। मतलब कि सत्येंद्र नाथ बोस को यार आपको दिया गया सम्मान कि चलिए जिस कार्य के लिए आप लगे हुए थे तो वो चीज आया, लेकिन यार 110 साल बाद और नाम आपका रहा। इसी हिग्स बोसॉन को हम लोग डार्क मैटर और बेटा यार डार्क एनर्जी भी कहते हैं। तो चलिए आज क्या क्या जाने, झील का पूरा रिवीजन किए थे और ब्रह्मांड में हम लोग आए हैं। ब्रह्मांड में हम लोग आए हैं तो बेटा, तो ब्रह्मांड में हम लोग टॉलमी, कोपरनिकस, हेलियोसेंट्रिक, गैलीलियो के बाद हमने बताया कि हर्शेल आए और हर्शेल ने आपको यार जानकारी दी कि सौरमंडल के अलावा भी, सौरमंडल तो बहुत छोटा चीज है। हर्शेल के बाद आपको यार एडविन हब्बल आए जिन्होंने यार ब्रह्मांड का व्यास बताया, कहा 225 करोड़ प्रकाश वर्ष। और आप जानते हैं कि प्रकाश 1 सेकंड में चलता है 3 लाख किलोमीटर और 1 प्रकाश वर्ष में आपको यार कितना हो गया, तो 9.46 गुने यार 10 के ऊपर यार 15 मीटर। और उसके बाद बिग बैंग सिद्धांत पर हम लोग आए, जिसे यार जॉर्ज लेमेंडर ने प्रतिपादित किया था। बिग बैंग सिद्धांत को 1960-70 में पूछा जाए कि बिग बैंग सिद्धांत को कब प्रतिपादित, कब इसके बारे में पता लगाया गया और थ्योरी तैयार किया गया, तो 1960 से 70 के बीच। फिर आपको यार सर्न जनेवा में गॉड पार्टिकल्स का खोज हुआ और उसका नाम रखा गया हिग्स बोसॉन। और जो मशीन था 27 किलोमीटर लंबा वाला, उस मशीन को हम लोग कहते हैं यार LHC, है ना जी, लार्ज हेड्रेन कोलाइडर, लार्ज हेड्रेन कोलाइडर। तो पूछा जाए कि यार LHC का फुल फॉर्म क्या है, तो लार्ज हेड्रेन कोलाइडर। पूछा जाए कि गॉड पार्टिकल का खोज किस चीज में हुआ, तो LHC में हुआ। कहां हुआ भाई, सर्न में। सर्न कहां है, तो यार जनेवा में। और उस पार्टिकल का नाम रखा गया हिग्स बोसॉन। डार्क एनर्जी या डार्क मैटर उसे कहा जाता था। दोस्तों आप लोग सब जानते हैं कि तारों के समूह को, आकाश गंगा कहते हैं। मिल्की वे कहते हैं। ये भी जानते हैं आप कि हम लोग यार आकाश गंगा कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। और हम लोग यार दुग्ध मेघला या मिल्की वे आकाश गंगा में हैं। और बेटा जो ये मिल्की वे आकाश गंगा है, मिल्की वे आकाश गंगा है जिसमें हमारा यार सौरमंडल है, इस मिल्की वे आकाश गंगा के जो सबसे नजदीक का आकाश गंगा है, पूछा जाए कि चलिए हमारा पृथ्वी तो मिल्की वे आकाश गंगा में है, दुग्ध मेघला में है, और इस मिल्की वे आकाश गंगा के सबसे नजदीक वाला आकाश गंगा कौन है, गैलेक्सी कौन है, सबसे नजदीक वाला गैलेक्सी कौन है, तो फट से बोलना बेटा एंड्रोमेडा। इस मिल्की वे आकाश गंगा के सबसे नजदीक वाला आकाश गंगा कौन है, तो एंड्रोमेडा। और दोस्त हम लोग कहाँ हैं, तो यार मिल्की वे आकाश गंगा में। और मिल्की वे आकाश गंगा में एक बहुत बड़ा नेबुला है जो ठंडा है और चमकता है। इस नेबुला को हम लोग कहते हैं बेटा ओरियन नेबुला, ओरियन नेबुला। पहले आपको यार सारा क्लास, जैसे आपको झील के बाद हम लोग ब्रह्मांड में आए हैं, 10 क्लास के बाद हम लोग यार टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे ये जीके का, और टेस्ट में हम लोग फास्ट रहेंगे और पीछे का 10 क्लास का उसमें यार रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।
मन से मेहनत करेंगे, अपना यार पूरा कर्तव्य अपने यार लक्ष्य के प्रति लगाएंगे सच्चाई और ईमानदारी से। और सच्चाई और ईमानदारी से जो विद्यार्थी अपना यार दिमाग अपने लक्ष्य के प्रति लगाएगा उसे यार मंजिल मिलेगी और बहुत अच्छा मंजिल मिलेगी। अगर आपको यार मंजिल नहीं मिलना रहता तो इतना यार पसीना बहाकर, है ना जी, हमारा यार 5-7 दिन से यहाँ पर मतलब कि कुछ ट्रांसफार्मर जल गया है, प्रॉब्लम चल रहा है, तो इतना पसीना बहाकर आपके लिए क्लास नहीं करते हैं। अब ये क्लास आपको यार डेली मिलेगा और आपके पास 3 से 4 के बीच में जाएगा। क्लास आपको यार ठीक लग रहा है, ऐसा क्लास आपको चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, ताकि यार हम लोग का मनोबल बढ़े, हमें लगे कि नहीं जिस बगीचे को यार हम लोगों ने लगाया है उस बगीचे का पौधा जग गया है और अपने यार लक्ष्य और मंजिल के प्राप्त करने हेतु आगे बढ़ चुका है, अपने माँ बाप के सपने को साकार करने हेतु आगे बढ़ चुका है। तो ओरियन नेबुला के बारे में पूछा जाए तो आप फट से कहेंगे कि यह मिल्की वे में है, और मिल्की वे से सबसे नजदीक का आकाशगंगा कौन है भैया? तो एंड्रोमेडा। और दोस्त और आइए, और ये सब चीज आप जान ही रहे हैं कि पृथ्वी जो हमारा है इससे सबसे नजदीक का जो तारा है, सबसे नजदीक का जो तारा है वो यार सूर्य है। और सूर्य के बाद जो दूसरा तारा है वो यार मैक्सिमा सेंचुरी है। और दोस्त मेरे, मैक्सिमा सेंचुरी हमारे पृथ्वी से आपको यार 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है, प्रकाश वर्ष दूर है। और बेटा पृथ्वी जो हमारे ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा है, सबसे यार ब्राइटेस्ट स्टार है, वो बेटा कौन सा है? तो यार साइरस या डॉग स्टार है। इस टॉपिक में आगे हम लोग यार तारों का निर्माण के बारे में जाने, ब्रह्मांड का बेसिक चीज के बारे में जाने, आगे हम लोग यार तारों की मृत्यु, उसके बाद यार सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पुच्छल तारा, उसके बाद यार और भी बहुत सारे चीज, उसके बाद सौरमंडल, वायुमंडल, हम लोग यार आगे बढ़ेंगे। एक जो टॉपिक है आपको यार 4-5 क्लास लग जाएगा पूरा तरह से कंप्लीट होने में, लेकिन एक कंप्लीट टॉपिक होगा तो अपना यार एक मार्क्स 90% श्योर मान के चलिए कि आपको यार इससे ऊपर लेवल में नहीं जाएगा। आप इस लेवल में चल रहे हैं तो जीके जीएस आपका उस स्तर का हो जाए कि चाहे आप आर्मी दीजिए, चाहे आप एसएससी जीडी का एग्जाम दीजिए, चाहे आप स्टेट पुलिस में जाइए, चाहे आप एसआई का एग्जाम दीजिए, आप दुरुस्त हो जाइएगा। तो बात यह है कि आप जो पीछे पढ़े हुए हैं, हमारा काम वही है कि यार उस लेवल को पीछे का रिवाइज करते हुए आपका यार स्तर में और विकास किया जाए, ताकि यार आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट और योग्य बन जाएं। चलिए यार कुछ हम लोग एमसीक्यू करेंगे, और हमें विश्वास है कि यह एमसीक्यू आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाइएगा। जियोसेंट्रिक सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया? आपके दिमाग में तो पहले ही आ गया कि टॉलमी ने दिया। कब? तो 140 ईस्वी, ईरान का था भाई। कोपरनिकस ने बताया भाई कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, और इन्होंने कौन सिद्धांत दिया? तो हेलियोसेंट्रिक। और दोस्त मेरे, हर्शेल 1805 में ब्रिटेन के थे हर्शेल, इन्होंने यार कहा कि हमारा सौरमंडल इस ब्रह्मांड का छोटा सा चूहिया है, और गैलीलियो ने यार दूरबीन खोजा, गैलीलियो ने दूरबीन खोजा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। सौरमंडल को खोजने वाला कोपरनिकस किस देश का नागरिक था? मैंने आपको बताया किस देश का? तो यार पोलैंड का। और बिग बैंग सिद्धांत देने वाला लेमेंटर आपका कहां का भाई? तो बेल्जियम का। हर्शेल आपका यार ब्रिटेन का। और दोस्त मेरे, जो आपको टॉलमी साहब थे जिन्होंने जियोसेंट्रिक सिद्धांत दिया, वो आपके यूनान के हुए हैं।
चलिए, निम्न में से कौन भारत का खगोलविद नहीं है? ये चीज जान लो कि ठीक है, कोपरनिकस 16वीं शताब्दी में यह बात बोला कि यार पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रहा है, लेकिन हमारा भारत देश, भैया दिमाग का माफिया लोग उस समय हुआ करते थे। आर्यभट्ट ने यार 2000 साल पहले ही बता दिया था। बाहर मिहिर भी खगोलविद थे, ब्रह्मगुप्त भी थे। तीन लोग का जो स्तर है तीनों का, वो यार आपको टॉलमी कोपरनिकस से कई गुना ज्यादा ये थे, जो 2000 साल पहले ही अनुमान लगा लिए। तो कौन इसमें सबसे ऊपर थे? आर्यभट्ट। अरे वही आर्यभट्ट जिसने यार जीरो को खोजा था, गुप्त वंश में थे आर्यभट्ट। और आप जान ही गए हैं कि चरक क्या थे भाई? तो चरक एक चिकित्सक थे। तो खगोलविद नहीं है, तो खगोलविद नहीं कौन है? तो चरक नहीं है। आइए नेक्स्ट प्रश्न में, गॉड पार्टिकल बोसॉन का नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम से रखा गया? बेनू बापू, जगदीश चंद्र बोस, सत्येंद्र नाथ बोस? कहने की जरूरत नहीं है, सत्येंद्र नाथ बोस। लेकिन यार जो बेनू बापू है, इनको आप दिमाग में रखेंगे, ये आधुनिक भारत के खगोल शास्त्र के पितामह हैं। आधुनिक भारत के खगोल शास्त्र के पितामह। तो पूछा जाए कि आधुनिक भारत के खगोल शास्त्र के पितामह कौन है भाई? तो बेनू बापू। और गॉड पार्टिकल बोसॉन का नाम किस वैज्ञानिक से रखा गया भाई? सत्येंद्र नाथ बोस। क्योंकि इन्होंने यार 1920 में आइंस्टीन के साथ कार्य किया था पार्टिकल्स के ऊपर। चलिए आगे आते हैं। भारत के किस वैज्ञानिक को आइंस्टीन के साथ कार्य करने का श्रेय मिला? बिल्कुल आपका क्लियर है, सत्येंद्र नाथ बोस। विक्रम साराभाई, रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र थुम्बा, केरल, है जी। भारत के अंतरिक्ष के जनक थे भैया, अंतरिक्ष के आपको यार जनक विक्रम साराभाई। और दोस्त मेरे एपीजे अब्दुल कलाम को हम लोग कहते हैं यार मिसाइल मैन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ब्रह्मांड का व्यास क्या है? अब फट से आप कहिएगा। देखो यहां पर 225 करोड़ प्रकाश वर्ष लिख दिया गया। तो क्या है भैया? 250 करोड़ प्रकाश वर्ष, है ना जी। और ब्रह्मांड का यार बिग बैंग सिद्धांत कितने दिन पहले हुआ था? तो फट से कहिएगा यार 15 अरब साल पहले। 15 अरब साल पहले। और दोस्त मेरे एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर? तो 9.46 गुने 10 के ऊपर 12 किलोमीटर। ब्रह्मांड के केंद्र को किस नाम से जानते हैं? मान लो यार पूरा ही ब्रह्मांड है, इसका जो केंद्र है इसको हम लोग कहते हैं बल्ज। और केंद्र पर यार आकाशगंगाओं का यार बहुत ज्यादा घनत्व होता है। केंद्र का जो ये वाला भाग है ना जी, यहां पर सबसे ज्यादा आकाशगंगा का घनत्व होता है। यहां पर घनत्व सबसे ज्यादा होता है ना जी। तो आकाशगंगा का जो मतलब ब्रह्मांड है हमारा पूरा यूनिवर्स, उसके केंद्र को बल्ज कहते हैं। और ये वाला जो इलाका है जो करीब यार 20 करोड़ प्रकाश वर्ष इसका यार व्यास है। तो ये जो इलाका है इसे हम लोग कहते हैं लीमेन अल्फा वाल्व्स। ये अमीबा के शेप का होता है। क्या है कि ब्रह्मांड के केंद्र में अमीबा के शेप वाला इलाका को क्या कहा जाता है? तो आप फट से कहिएगा लीमेन अल्फा वाल्व्स। कहिएगा यार ब्रह्मांड के केंद्र को क्या कहते हैं? बल्ज। पूछा जाए कि ब्रह्मांड में कहां आकाशगंगाओं का घनत्व सबसे ज्यादा होगा? तो केंद्र और केंद्र के समीप।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? तो आप जान रहे हैं एडविन हब्बल। आकाशगंगा का यार जो ब्रह्मांड है उसका व्यास बताएं। बिग बैंग सिद्धांत देने वाले बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लेमेंडर थे, जॉर्ज लेमेंडर। चलिए, यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जो सर्न हमने बताया था आपका, उसका फुल फॉर्म है यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। कहाँ स्थित है मेरे दोस्त? तो मेरे दोस्तों ने यार बता दिया होगा कि यह जेनेवा में स्थित है, जेनेवा में स्थित है। क्लास अगर अच्छा लगा हो तो यार आप लोग इसको शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं, जो अपना यार समझ चुके हैं बात को कि अब मेहनत करना है, किसी भी हालत में मेहनत ही यार इस चक्रव्यूह से हमें बाहर कर सकता है, तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्लास कैसा लगा इसका कमेंट कीजिएगा। कल फिर आपको 3 से 4 के बीच में आपको यार इस क्लास का अगला पार्ट आपको मिलेगा। अभी यार ज़्यादा यार क्लास नहीं हुआ है, तो जो बच्चे नहीं किए हैं तो आप यार इस प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। तो झील का 3 वीडियो गया हुआ है और आज ब्रह्मांड में हम लोग घुसे हैं, उसको कवर कीजिए, साथ हो लीजिए और आगे आगे देखते जाइए कि यार आपके ज्ञान में, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में एक अच्छा यार विकास करने का हम लोग प्रयास करेंगे। संपूर्ण मेहनत आपके लिए करेंगे, जी जान आपके लिए लगाएंगे और आपको योग्य और काबिल बनाएंगे, बशर्ते कि आप बनना चाहें। आज ऐसा सिस्टम है कि जो बच्चा बनना चाहेगा तो घर के यार किसी कोने में भी बैठकर अपने यार सपना को जी सकता है और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आप सबको यार बहुत बहुत प्यार। जय हिंद, जय भारत।